कुमार वल्लभा कुलसीमंत मणि प्रसीद में परिवार गणस्य था पदवी में न दवीयसी भेद। ओम वंदे नवघनश्यामं पितकौसेवासं सानंदं सुंदरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परम्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम देवकीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। श्री राधा माधवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम वंशी विभूषितम् करानवनीतावाद पीताम्बरादरुञ्जं फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद विन्नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। बोलो राधा कृष्ण सरकार की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास 18वां अध्याय धनु नामक मुनि की कथा है। चलिए सुनिए ध्यान से। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर दीर्घधनुआ राजा से वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा यह सुनाइए। वाल्मीकि बोले, हे जगत, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं से गरजता हुआ अकाल का मेघ आया, वह सब दिशाओं में फैल गया और महीनों तक बरसता रहा। सारी पृथ्वी पर पानी भर गया, किंतु पुत्र शोक का अग्नि से तबित ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। वह अंजल छोड़ पुत्र पुत्र कहते विलाप करता रहा। वह मास श्री कृष्ण भगवान का पेरी पुरुषोत्तम मास था। अनजाने अधिक मास की सेवा हुई, इससे प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्णन बनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए, तो मेघ बंद हो गया। ब्राह्मण ने कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। फिर ही पुत्र को पृथ्वी पर डाल स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार दंडवत कर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठा और गौलोक जैसे परमात्मा को प्राप्त हुआ। अमृत वर्षणी मधुर वाणी में भगवान उससे बोले, हे सुदेव शर्मा, अब तुम धन और भाग्यशाली हुए। हे बचस, सुन, तेरा भविष्य मैं कहता हूँ। तेरे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। एक द्विजोतम, यह तुझे निस्संदेह सुख देने वाला होगा। अब मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास जो मार्कंडे मुनि ने राजा रघु को सुनाया था वह कहता हूँ। पहले धनु नाम के मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मनोव्यवस्था से जलते हुए देख महा दुखित हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र का इच्छा कर महाघोर तप किया। देवताओं प्रसन्न हो उनसे बोले, हम सब मेरे यहाँ कठिन तप से प्रसन्न हैं, तेरा कल्याण हो। जो तेरे मन में इच्छा हो मांग। अमृत समान वचन सुन तीर्थ हो। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली अमर पुत्र मांगा। तब देवताओं ने मुनि से कहा कि मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, इच्छा किसी निमित्त से आयु हो। देवता बोले, निमित्त क्या? यह सुन मुनि बोले, यह महापर्व जब तक रहे तब तक की आयु हो। तथा अस्तु कह इंद्र सहित देवताओं चले गए। धनु शर्मा मुनि के घोड़े थोड़े समय में ही बुद्धिशाली पुत्र हुआ। वह पुत्री चंद्र के समान दिनों दिन बढ़ता रहा और 16वां वर्ष हुआ तो मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, तुम कभी मुनियों का आदर न करना। ऐसे उपदेश पाकर उसने
मुनियों का अनादर किया। इस प्रकार वह पुत्र बल से उन्मत्त हो सबका अनादर करने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महर्षि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब शालिग्राम को लेकर चंचलता से हंसते हुए कुएं में डाल दिया। तब रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि ने उस धनुपुत्र को श्राप दिया कि वह अभी मर जाए, किंतु उसे जीवित देख मन में विचारते हुए कहा कि धनु शर्मा के इस पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु किया है। तब तत्काल एक तीव्र श्वास छोड़ा। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए। उन्होंने पर्वत के खंड खंड पर दिए और मुनि का पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने बार बार अनेकों प्रकार के विलाप कर मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता बना अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार मनुष्य मोक्ष से प्राप्त पुत्र से किसी प्रकार सुख नहीं पाते। पुरुषोत्तम के महात्म से प्रसन्न हो मैंने तेरा पुत्र चिरंजीवी किया। यही सुख मुझे सुख देने वाला हो। सदा पुत्र सहित गिर आश्रम को भोग। अगले जन्म में तू चक्रवर्ती राजा होगा और तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी रानी होगी। तेरे 4 पुत्र और 1 कन्या होगी। जब तू अज्ञान और माया से मोहित हो विश्व में फंसकर मुझे भूल जाएगा तो तुम्हारा पुत्र वन में तोता बन बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठ तुमको बोध करवाएगा। यह बारंबार तैरांग उत्पन्न करने वाला पद पढ़ेगा। जब तू तोते का बात सुन दुखित मन को भर जाएगा तब असंय रहित होके पूर्व स्वरूप त्याग हरि पद को स्त्री सहित प्राप्त होगा। महाविष्णु के ऐसा कहते ही ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख नंदित हुए। सुखदेव ने भी उन माता पिता और हरि को नमस्कार किया। तब ब्राह्मण गदगद हो बोला, हरे मैंने जब नियंत्रण महा कठिन तप किया वहाँ तो आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि तेरे भाग में पुत्र नहीं है। अब उस बात के उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को उठाने का कारण बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण की जय।